नमस्कार दोस्तों, मैं हिंदी गुरु अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर आपके लिए यहां पर लेकर के आ गया हूं आपके लिए हिंदी भाषा की प्रश्नोत्तरी। और जैसा कि आप लोगों ने बार बार जो है कमेंट बॉक्स में कहा था कि क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा हाई करिए, तो अब की बार मैंने क्वेश्चन के लेवल को हाई किया हुआ है। आप उसको देखिएगा और बताइएगा कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये अप टू आपके एक्सपेक्टेशन के से हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको मैं और हाई करने की कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। एक इसमें टफ रहेगा, फिर थोड़ा सा इजी रहेगा, फिर टफ रहेगा, फिर इजी रहेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन मैंने इसमें मिक्स करके बनाए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर आप लोग लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये है आपका पहला क्वेश्चन कि तुम पढ़ने में तेज हो परंतु रोज नहीं आते। इस वाक्य में किस प्रकार के अव्यय का प्रयोग किया गया है? चलिए दोस्तों, आंसर बताते हैं। इसका आंसर आपका होगा भेद बोधक अव्यय। तो ये क्या होता है दोस्तों कि जो योजक शब्द आपका एक वाक्य, वाक्यांश या शब्द से भिन्नता का ज्ञान कराते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? भेद बोधक अव्यय बोलते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वनवास में कौन सा समास है। आंसर देखते हैं दोस्तों। तो आंसर आपका होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि ऊपर शब्द से बनी भाववाचक संज्ञा बताइए। तो आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर क्या होगा? ऊपरी। ऊपर से बनी हुई भाववाचक संख्या क्या होगा? ऊपरी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये आपको बताना है। तो आंसर देखते हैं। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ होता है आपका धाग जमना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वहां किसी से भी पूछ लेना में किस प्रकार का सर्वनाम है? आंसर देखते हैं दोस्तों। तो आंसर आपका होगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवे का पहला आपका आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अभी तक मैंने क्या किया है कि सभी जितने भी चैप्टर आपके हिंदी में है, सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन लेकर के इसको मैंने बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि को क्या कहते हैं? तो आंसर आपका क्या होगा? आंसर आपका होगा उपत्यका। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि आज बहुत अधिक गर्मी हो रही है। इसमें बहुत क्या है, यानी ये जो आपका बहुत लिखा हुआ है शब्द, ये क्या है, ये आपको बताना है। आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर क्या है? प्रविशेषण। क्या होता है प्रविशेषण? जो विशेषण की विशेषता बताए उसको हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। विशेषण तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, इसकी परिभाषा आपने पढ़ी ही होगी। अगर विशेष के बारे में कहा जाए तो विशेष क्या होता है कि जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसको हम लोग विशेष बोलते हैं। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि मौसम बड़ा शुष्क है, इसमें किस प्रकार का गुणवाचक विशेषण होगा? आपसे इतना बता दिया गया है कि गुणवाचक विशेषण होगा। अब इसमें से देखिए कि जो ये गुणवाचक विशेषण के कई टाइप्स हैं, इसमें से कौन सा आंसर में होगा। तो आंसर बताते हैं दोस्तों। आंसर आपका होगा अवस्था बोधक, यानी जो शुष्क शब्द लिखा है यही यहाँ पर आपका क्या है? गुणवाचक विशेषण है। और ये किस में आता है? आपके अवस्था बोधक में आता है। नेक्स्ट है आपका कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? तो आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर आपका होगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उसने नहाकर पूजा किया, इसमें किस प्रकार की क्रिया होगी? आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका क्या होगा? आंसर होगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। ये क्या क्रिया होती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो क्रियाएं हुई हैं। क्या क्या क्रिया हुई है? एक नहाने की क्रिया हुई है और एक पूजा करने की क्रिया हुई है। तो इसमें कहा गया है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होगी? जो पहले हो। तो यहाँ पे जो है पहले कौन सा काम हुआ है? नहाने का काम हुआ है, इसीलिए ये क्या है? आपकी पूर्वकालिक क्रिया है। आगे चलते हैं दोस्तों। उसे पेश किया गया में किस प्रकार का वाच्य है? तो आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर आपका क्या होगा? कर्म वाच्य। आगे चलते हैं कि बड़ा ऊ किस प्रकार के स्वर के अंतर्गत आता है? आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर आपका क्या होगा? समवृंत के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत हमारा देश है, यह किस प्रकार के वाक्य के अंतर्गत आता है? आंसर देखते हैं दोस्तों। आंसर आपका क्या होगा? विधिवाचक। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे होंगे और ये आपके जो है जो डिफिकल्टी लेवल आप सेट करना चाहते हैं उसके लेवल के होंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, यह किस प्रकार का वाक्य है?
आंसर देखते हैं दोस्तों, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, मिश्र वाक्य। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य का आपको चयन करना है। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर यहाँ पे आपके तीसरा होगा, वह प्रातःकाल घूमने जाता है। आगे चलते हैं, भाग्य का मारा मैं कहीं का नहीं रहा, इस वाक्य में क्या पदबंध है। आंसर देखते हैं दोस्तों, तो आंसर आपका क्या होगा, भाग्य का मारा मैं, यानी ये जो इतना पार्ट है इसका, यही आपका यहाँ पर क्या है, पदबंध है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से शुद्ध का चयन करना है, यानी यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी है उसका आपको यहाँ पे चयन करना है। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर क्या होगा आपका, ये वाला जो है सेकंड वाला जागृति जो लिखा है वो सही लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लड़के ने पत्र लिखा, इसमें कौन सा कारक होगा। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर इसमें क्या होगा आपका, बी कर्म कारक। इसमें जो भी कार्य हो रहा है उसका कर्म के ऊपर असर पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, कर्म कारक होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि राधे श्याम में कौन सा समास है। आंसर देखते हैं दोस्तों, राधे श्याम में आपका द्वंद्व समास होगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, बच्चा रो रहा है, इसमें कौन सा काल होगा। तो आंसर इसमें होगा दोस्तों आपका अपूर्ण वर्तमान है, से तो आपको पता ही चल रहा है कि ये वर्तमान है। ये अपूर्ण वर्तमान इसलिए है क्योंकि वो रो रहा है और कब तक रो रहा है इसके बारे में कुछ आपको पता नहीं है, तो ये अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है, इसीलिए इसको अपूर्ण वर्तमान कहा जा रहा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं कि कामायनी का संधि विच्छेद क्या होगा। आंसर देखते हैं दोस्तों, कामायनी का संधि विच्छेद काम प्लस अयनी होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसमें 6 चरण और 24 मात्राएं होती हैं। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर आपका होगा कुंडलियां। कुंडलियां में आपकी 6 चरण और 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट है कि मुझे थोड़ा सा पैसा दे दीजिए, इसमें थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है। आंसर देखते हैं दोस्तों, तो आंसर आपका क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण। थोड़ा सा हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, परिमाणवाचक है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है। आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर है आपका बहादुर। बहादुर क्या है, तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से क्या दूध का पर्याय नहीं है। आंसर देखा जाए दोस्तों, तो आंसर आपका क्या होगा, द्रव्य। द्रव्य क्या है, दूध का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थोड़ा खिला हुआ फूल किस शब्द का, मतलब इसके जो है जो थोड़ा खिला हुआ फूल है, इसके लिए आपको एक शब्द बताना है कि कौन सा इस शब्द का प्रयोग किया जाएगा इस पूरे के जगह पे। तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा आपका मुकुल। नेक्स्ट है कि समुद्र में लगने वाली आग के लिए आपको एक शब्द बताना है, तो आंसर आपका क्या होगा, बड़वा नल। नेक्स्ट है कि घर बिल्कुल सुनसान था, इस वाक्य में क्या प्रविशेषण है। आंसर देखा जाए दोस्तों, तो आंसर यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल। बिल्कुल आपका क्या है, प्रविशेषण है। पीछे बताया गया था आपको कि प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताता है उसको हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। आगे चलते हैं कि बच्चे सीरियल देख रहे हैं, इसमें किस प्रकार की क्रिया है। आंसर देखते हैं दोस्तों, तो आंसर आपका होगा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसके बारे में पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था। जिसने ना देखा हो उसके प्रैक्टिस सेट को लगा ले और उसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को भी देख ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेद व्यास ने डैश डैश लिखी, रिक्त स्थान आपको भरना है। वेद व्यास ने क्या लिखा था, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अब तक तो सभी को पता होगा इसका आंसर। तो आंसर क्या है आपका, महाभारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो गंगोर्मी का संधि विच्छेद आपका गंगा प्लस उर्मी होगा। नेक्स्ट है आपके लिए कि दीर्घ है बायु जिसकी, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है। दीर्घ है बाहु जिसकी, इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। तो आंसर देखते हैं दोस्तों, आंसर आपके लिए होगा 32 का तीसरा, विष्णु जी। विष्णु जी को बोला जाता है दीर्घ है बाहु जिसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृत का तद्भव बताइए। तो दोस्तों अमृत का तद्भव क्या होगा, यहाँ पे आमीय होगा। नेक्स्ट है कि नैन किस प्रकार का शब्द है। तो आंसर नैन क्या होगा आपका, नैन आपका तद्भव शब्द होगा।
तो दोस्तों ये आपके थे 34 क्वेश्चन, जो कि जो है मैं समझता हूँ कि आपको पसंद जरूर आए होंगे और आप लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। साथ ही साथ जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे, ताकि जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक वॉल पर और व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर करेंगे, ताकि आपके दोस्त भी इसको पढ़ के जान सके कि उनकी कितनी तैयारी अभी तक हो पाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।